पत्रकार जिसने साल 2021 में माओवादियों की ओर से सीआरपीएफ जवानों के अगवा करने के बाद उनकी रिहाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पत्रकार जिसकी बहादुरी की तारीफ राज्य पुलिस ने खुद की। पत्रकार जिसने बेखौफ बस्तर क्षेत्र में नक्सली हमलों और मुठभेड़ों पर रिपोर्टिंग की। आज छत्तीसगढ़ के इसी निडर पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव सेप्टिक टैंक से बुरी हालत में बरामद हुआ है। शव बरामद होने की तस्वीरें भी सामने आई है, लेकिन ये इतनी भयानक है कि उन्हें यहाँ दिखाया तक नहीं जा सकता। इनमें मुकेश के सिर पर गहरी चोट के निशान नजर आ रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि उन पर निर्मम तरीके से हमला किया गया है। पत्रकार जिसको पूरा देश इस उम्मीद से सुनता और देखता है कि वो सच परोसेगा, लेकिन उस सच्चाई की कीमत इस निडर पत्रकार को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। बता दें कि मुकेश राष्ट्रीय समाचार चैनल के लिए एक स्ट्रिंगर के रूप में काम करते थे। साथ ही वे एक बस्तर जंक्शन नाम से यूट्यूब चैनल भी चलाते थे, जिसके 1.59 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर थे। मिली जानकारी के मुताबिक बीजापुर में 2 दिनों से वे लापता थे। पुलिस की तफ्तीश के बाद एक ठेकेदार के कंपाउंड में बने सेप्टिक टैंक में उनका शव मिला है। छत्तीसगढ़ के पत्रकारों ने शक जताया है कि मुकेश चंद्राकर का ये हश्र ठेकेदार सुरेश चंद्राकर ने किया है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मुकेश ने इस ठेकेदार के खिलाफ सड़क निर्माण में कथित भ्रष्टाचार की रिपोर्ट तैयार की थी। इसलिए मुकेश की हत्या की आशंका जताई जा रही है, जैसा कि उनकी आखिरी लोकेशन भी ठेकेदार के यहाँ बने एक कंपाउंड की बताई गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार उस रिपोर्ट में ऐसा भी क्या था कि मुकेश की इतनी बेरहम हत्या की गई। दरअसल मुकेश चंद्राकर ने ठेकेदार के खिलाफ भ्रष्टाचार की रिपोर्ट 24 दिसंबर को एनडीटीवी के लिए की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक बीजापुर के गंगालूर से नैलशनार तक बन रही सड़क के निर्माण कार्य में काफी भ्रष्टाचार को उजागर किया गया था। गंगालूर से हिरोली इलाके तक सड़कों पर कई गड्ढे भी थे। रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे में 35 गड्ढे थे। इसके अलावा सड़क निर्माण में इस्तेमाल हो रही सामग्री की गुणवत्ता काफी खराब बताई गई थी। साफ शब्दों में कहे तो चूंकि मुकेश ने इस रिपोर्ट के जरिए ठेकेदार के कामकाज की पोल खोल कर रख दी थी और जिस तरह से सुरेश चंद्राकर ने सड़क निर्माण करवाया उसका कच्चा चिट्टा खोल कर रख दिया था, और इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर इस पत्रकार की आवाज को हमेशा के लिए दबा दिया गया। इस घटना पर बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को कुछ सुराग मिले हैं और एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। पुलिस कई लोगों से पूछताछ कर रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस की एक टीम दिल्ली भी रवाना हुई है। मुकेश की उम्र सिर्फ 32 साल थी। 1 जनवरी की शाम वे घर से निकले थे। कुछ देर बाद उनका फोन बंद आने लगा। 2 जनवरी की शाम तक फोन बंद होने के बाद उनके लापता होने की आशंका जताई जा रही थी। इसके बाद पुलिस ने सूचना दी गई। मुकेश चंद्राकर के भाई युकेश ने 2 जनवरी को ही थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें उन्होंने पत्रकार नीलेश त्रिपाठी से हुई उनकी आखिरी बातचीत का भी जिक्र किया। नीलेश त्रिपाठी ने मुझे बताया कि रितेश चंद्राकर, जो कि ठेकेदार सुरेश के भाई हैं, वो मुकेश को लेकर जाने के लिए आने वाला था। ये जानकारी मुकेश ने ही 1 जनवरी की शाम करीब 6:30 बजे नीलेश को फोन करके दी थी। इसी आवेदन में युकेश ने लिखा कि वे कुछ लोगों की मदद से मुकेश की आखिरी लोकेशन पता करने की कोशिश कर रहे थे। उनके मुताबिक मुकेश के लैपटॉप में दिखा कि उनकी आखिरी लोकेशन नया बस स्टैंड के पीछे बने कंपाउंड की थी, जिसे सुरेश चंद्राकर के मजदूरों के लिए बनाई गई थी। युकेश ने यह भी आरोप लगाया कि मुकेश ने ठेकेदार सुरेश चंद्राकर द्वारा बनाई गई एक सड़क में भ्रष्टाचार को लेकर रिपोर्ट की थी। इस रिपोर्ट के बाद सरकार ने सड़क की जांच के लिए कमेटी गठित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। शायद इसी वजह से नाराज होकर कहा जा रहा है कि मुकेश की हत्या की गई है। तो वहीं आवेदन देने के बाद बीजापुर पुलिस अधीक्षक एसपी ने एक टीम गठित कर जांच शुरू कर दी थी। खोजबीन करते हुए 3 जनवरी की शाम बीजापुर के चट्टानपारा बस्ती में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के परिसर में एक सेप्टिक टैंक के अंदर से उनका शव बरामद किया गया। शाम 5 बजे सेप्टिक टैंक से मुकेश का शव बरामद किया गया। जो भी संदिग्ध है उनसे पूछताछ की जा रही है। इस हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को जल्द गिरफ्तार करेंगे। पीड़ित को न्याय दिलाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट 120 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है।
सड़क की कुल लंबाई 52 किलोमीटर है, जिसमें 40 किलोमीटर तक का काम पूरा हो चुका है। इस रिपोर्ट के छपने के बाद जगदलपुर लोक निर्माण विभाग ने एक जांच कमेटी गठित की थी। इस रिपोर्ट में बीजापुर कलेक्टर संबित मिश्रा का भी बयान छापा गया था। कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी को गुणवत्तापूर्ण काम करने का भी आदेश दिया था। तो वहीं दूसरी ओर मुकेश का शव मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में खलबली मच गई है। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि उन्होंने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजापुर के युवा और समर्पित पत्रकार मुकेश चंद्राकर जी की हत्या का समाचार अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मुकेश जी का जाना पत्रकारिता जगत और समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। इस घटना के अपराधी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं कांग्रेस के सीनियर नेता और राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सरकार से मांग की है कि इस मामले की गहराई से जांच करवाई जाए और दोषियों को बिना देरी किए कड़ी सजा दी जाए। टीएस सिंहदेव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक पत्रकार को सच बोलने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा पहली बार नहीं है कि पत्रकार को सच बोलने की ये सजा दी गई हो। इससे पहले तमाम ऐसे पत्रकार हैं जिनको रसूखदार लोगों ने मौत के घाट उतार दिया हो। इनमें से कई मामले तो सामने भी नहीं आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ DW न्यूज़ वेबसाइट ने 10 दिसंबर को एक रिपोर्ट साझा की है। इसमें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के मुताबिक अब तक 104 पत्रकारों की काम के दौरान मौत हो चुकी है। एशिया पत्रकारों के लिए दूसरा सबसे खतरनाक इलाका रहा। पत्रकारों के लिए काम करने वाली एक अन्य एनजीओ रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स की तुलना में ये संख्या कई ज्यादा है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के महासचिव एंथनी बेलेंजर ने बताया कि 2024 में मरने वालों की संख्या 2023 की तुलना में कम है, लेकिन फिर भी ये पत्रकारों के लिए सबसे बुरे सालों में से एक है। इनमें सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि मिडिल ईस्ट के बाद पत्रकारों के लिए दूसरे सबसे खतरनाक क्षेत्र एशिया था, जहां 20 पत्रकार मारे गए। इनमें पाकिस्तान में 6, बांग्लादेश में 5 और भारत में 3 पत्रकारों के नाम भी शामिल है।